चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। ब्यूरोक्रेसी पर उमा भारती ने विवादित बयान दिया है। विवादित वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाती है हमारी, ये कहना है उमा भारती का। ब्यूरोक्रेसी की औकात क्या है, ये उमा भारती ने कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लेकर बयान दिया है और उनका बयान अब चर्चा में हैं, विवादों में हैं। अब इस बयान को लेकर चर्चा तेज होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर अब ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। वही गए थे ना, एकलपदी व्यवस्था। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता मेरे साथ OSD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोच रहे इतने डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है। फालतू की बात है, सही बात। ब्यूरोक्रेसी घुमाती है, घुमा ही नहीं सकती। उनकी औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। तो काफी गंभीर बयान उमा भारती ने दिया है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कौन सा सवाल कर लिया गया था जिस पर ब्यूरोक्रेसी को लेकर ये बयान दी गई उमा भारती? देखिए, ये तो फिलहाल जांच का विषय है, क्योंकि अभी उमा भारती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और हाल ही में हमने देखा था शनिवार के दिन उमा भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके निवास पर की थी, जिसमें कहा था कि शराबबंदी को लेकर वो अब एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मगर उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि उमा भारती का एक ऐसा बयान आना जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी को ये लेकर ये कहे कि ब्यूरोक्रेसी तो सिर्फ चप्पल उठाने के लिए होती है। इस मामले में हालांकि बीजेपी से जब हमने बातचीत की है उनके इस बयान पर, तो बीजेपी के प्रवक्ताओं का ये कहना है कि फिलहाल उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है और पहले इस वीडियो की जाँच उनकी ओर से की जाएगी कि कहाँ पर किस तरह से बोला गया है, किस संदर्भ में बोला गया है, उसके बाद ही इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दे सकेंगे। हाँ बिल्कुल। शुभम, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना हो, प्रदेश में सक्रिय नजर आना हो, इसको लेकर ये बयान हो? देखिए, बिल्कुल उमा भारती को कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि वो मीडिया के बीच नहीं थी या लोगों के बीच, मगर उससे पहले वो गंगा की यात्रा पर निकल गई थी। अब हम देख रहे हैं कि शराब को लेकर फिर से आंदोलन की बात करी। हालांकि इससे पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं, उसमें जो उन्होंने कहा था कि हम एक आंदोलन करेंगे, मगर वो आंदोलन रुक गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शराब या नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ा अभियान चलाएंगे। मगर बड़ा विषय यही है कि उमा भारती का जो ये बयान आया है, इसको लेकर अब आगे बीजेपी क्या बिल्कुल, बीजेपी तो इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई सामने? नहीं, देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहले हम इस विषय की जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही इस संदर्भ में कुछ भी कह पाएंगे। बिल्कुल। क्या हुआ था, कोई किसी मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान उमा भारती कर रही थी जब ये बयान सामने आया? देखिए, ये सभी चीजें जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उमा भारती का ये बयान जो है वो कहाँ पर आया है। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक पर लगातार वायरल हो रहा है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें, एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा उमा भारती ने। वही गए थे ना, एकलपदी व्यवस्था। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता मेरे साथ OSD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोच रहे इतने डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है। फालतू की बात है, सही बात। ब्यूरोक्रेसी घुमाती है, घुमा ही नहीं सकती। उनकी औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। तो कोई औकात नहीं होती है ब्यूरोक्रेसी की, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती है, हमारी चप्पल उठाने वाली होती है। फाइल
बनने के पहले हम डिस्कस करते हैं, हम बताते हैं हमारे अनुसार काम होता है। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स ने कह दिया तो उसके अनुसार हम चलते हैं, हमारे अनुसार ब्यूरोक्रेसी चलती है, हम अपने हिसाब से काम करवाते हैं, ये उनका कहना है। और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए ना, उमा भारती जी के बयान को गंभीरता से ही देखना होगा, क्योंकि वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हुई है और कमोबेश वो अन्य नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपेक्षा सच बोलने की कोशिश करती हैं। तो यही मध्य प्रदेश है जिसने एक माह में 3 चरित्र राजनेताओं को देखे हैं। पिछले माह लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि सरकार को अफवाही चला रही है। उमा भारती जी ने कल कहा कि ब्यूरोक्रेट हमारे चप्पल उठाते हैं, उनकी औकात क्या है। आज मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों की तारीफ करते हुए उनसे कहा है कि कोरोना में आपके ही अथक परिश्रम और धैर्य की वजह से हमने कोरोना पर काबू पाया है। तो इन तीनों ही स्थितियों में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सच क्या है। और यदि शिवराज सिंह जी के कथनानुसार अफसरों की वजह से कोरोना काबू पाया गया तो लाखों मौतें इस प्रदेश में कैसे हुई हैं? मुखिया के नाते उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मिश्रा साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या शब्द चयन ही सिर्फ गलत था, मंशा ठीक थी? उनका कहना, जो आपने सुना होगा बयान, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, हम बताते हैं हमारे अनुसार काम होता है। नेता की तो बताएगा कि क्या काम करना है, मुख्यमंत्री मंत्री की तो बताएंगे क्या काम करना है। शब्द चयन गलत था आपके अनुसार? नहीं, उमा भारती जी, मैं उनके शब्द चयन को गलत भी नहीं कहूंगा जी, मगर मैं कहना यह चाहूंगा कि उमा भारती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं है और वो केंद्रीय मंत्री नहीं है। उनके वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं 11 साल तक मंत्री रही हूँ। तो कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, जो मुख्यमंत्री रहा हो, उसने अपने अनुभव को शेयर किया है, तो हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए प्रदेश के मुखिया के नाते कि प्रदेश के मुखिया चप्पल उठाते हैं या नहीं, या माननीय मुख्यमंत्री जी जो मौजूदा हैं उनके गले के ताबीज हैं, उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री हैं, वो उन्हीं को अंदर स्पष्ट करना है। हम तो उन दोनों के कहने के बाद अपनी धारणा बनाएंगे कि अफसरशाही को लेकर हमारी धारणा क्या होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे बयान राजनीतिक नेताओं की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से जब आते हैं तो क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा सा हर्ट होता है, उनके काम करने के प्रवृत्ति में, तरीके में थोड़ा सा अंतर आ जाता है? नहीं, आप देखिएगा कि यदि कोई पुरुष मुख्यमंत्री या पुरुष मंत्री यह कहता तो ये हो सकता था कि वो नशे में हो सकता है, सत्ता का नशा हो सकता है, धन का नशा हो सकता है, अवैध शराब बिक्री हो रही मध्य प्रदेश में, उसका नशा हो सकता है। पर उमा जी चूंकि एक महिला है और उन्होंने यह बात कही है तो उसको डिनाई भी नहीं करा जा सकता। नहीं, जैसे हमेशा कांग्रेस भी इस बात को कहती आई है और बीजेपी तो हमेशा कहती ही है, मीडिया भी लगातार इस बात की तरफ इशारा करता है कि उमा भारती फायर ब्रांड नेता हैं। वो जो कहती हैं खुलकर कह देती हैं, स्पष्ट कहती हैं और किसी भी बात में उनकी लाग लपेट होता नहीं है। और क्या इस बयान को भी उसी के तहत जोड़कर देखा जाए? शब्द चयन हो सकता है गलत को, जैसा कि मैं बार बार आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि मंशा क्या ठीक थी? वो बोलना स्पष्ट तौर पर चाह रही थी कि अधिकारियों के अनुसार फाइलें नहीं बनती हैं, नेता होता है, मंत्री होता है, वही काम करवाता है। देखिए ना, उमा जी राजनीति में आने के पहले प्रवचनकार थी जी, तो शब्द चयन तो उनसे गलत हो ही नहीं सकता। शब्द चयन उनसे गलत हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं मानता हूँ कि उन्होंने शब्द चयन गलत किया होगा या भावुकता में कहा होगा जी, क्योंकि राजनीति और भावुकता दोनों अलग अलग विषय हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता के मिश्रा, जिन्होंने कहा कि चूंकि उमा जी बड़ी परिपक्व नेता हैं, राजनेता हैं, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, उसके बाद इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई और तब कही गई जब हाल ही में प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों की तारीफ की गई है, तब फिर स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ये उनका कहना है।